तो ठीक है गाइस, कल हमने क्या आपको बताया था, काउंट से रिलेटेड हमने 4 से 5 क्वेश्चंस को किया था, जिसमें से क्या था कि जो हमने कल किया था लगभग लगभग सभी को याद होगा कि बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, रिवर्स द नंबर, ओके, काउंट द नंबर, काउंट द नंबर, palindrome नंबर। तो कल हमने 5 चीजों को यहाँ पे कवर किया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं काउंट द नंबर से, ठीक है। फिर से आज एक बार देखते हैं, काउंट द नंबर, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहता था। देखो, एक्चुअली आप कहीं भी जाओगे ना, जैसे आप लोग कहाँ पे जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है। पहले एक चीज बता देना चाहते हो, दिस इज रिलेटेड टू योर करियर गाइडेंस, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू, ठीक है, मतलब किसी आप एमएनसी कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, कंपनी में जा रहे हो, तो इन दोनों में मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम सिर्फ मस्ट है। नंबर सिस्टम इज मस्ट, मतलब आना ही आना है क्वेश्चन, एक फंसना ही फंसना है, ये बात समझ लो। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपको फंसना ही फंसना है, ठीक है। ये आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर लो। इसमें से क्वेश्चन फंसेगा, प्लस हो सकता है और भी क्वेश्चंस आपको दे दे, ठीक है। तो उसमें से मतलब आपको फंसना ही फंसना है, ठीक है। इसे नंबर सिस्टम हो गया, और हो गया आपको यहाँ से स्टार पैटर्न हो सकता है, स्टार पैटर्न, ठीक है, ठीक है, स्टार पैटर्न हो गया। थर्ड क्या हो सकता है, एरे से हो जाएगा, एरे से हो जाएगा, ठीक है, एरे। और इसके बाद क्या आएगा, और उसमें स्ट्रिंग से। अगर इतना आपने कर लिया ना आप लोग, और मतलब कि फिफ्थ पे आ जाओ, सिर्फ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, वो थोड़ा डीएसए लेवल पे आता है। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, आपको जितना बता रहा हूँ, अगर आप उतना भी करते चले जाओगे ना, उतना भी बहुत है। जैसे देखो, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर आप लोगों ने मुश्किल से 70 भी क्वेश्चन कर लिया ना, मतलब छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन इससे कर लो। स्टार पैटर्न के कम से कम 35 क्वेश्चन कर लो। 35 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है, और सेल्स में जो होते हैं, सेल्स के हिसाब से कैसे काम करता है, ठीक है। 1D एरे 2D एरे का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एरे से एटलीस्ट 50 क्वेश्चन कर लो, स्ट्रिंग से एटलीस्ट 50 क्वेश्चन कर लो, यहाँ से सिर्फ आप 20 क्वेश्चन कर लो, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, 50 50 100 हो गया, 120 यहाँ से हो जाएगा, 120 30 150 हो गया, 155, 155 मतलब कितना हो गया, 50 50 100 120 30 150 हो गया, 150, और 70 को और हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 70 को हमने ऐड किया तो 220 225 के आसपास क्वेश्चन ये बन रहा है। 225 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स, ठीक है। आपको कितना क्वेश्चन बन रहा है, 225। तो मेरा बात मानो, किसी भी तरह 225 है ना, यहाँ पे 350 क्वेश्चन आप लोग और भी, जो और भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और जो इतने भी छोटे मोटे लेवल के क्वेश्चन है, अगर ये 350 लोग क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हो, फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल हियर, जितने टॉपिक सिर्फ कवर करके, ठीक है। फंक्शन वगैरह उसी में सब मिला दो, फंक्शन से, और जो कुछ भी है, इफ एल्स है, फंक्शंस हैं, एंड स्विच केसेस हैं, जो कुछ भी है वो सब यहाँ से लेके नंबर सिस्टम तक इंक्लूड कर दो, तो 350 क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे।
तो आपको समझ लो कोई भी नहीं रोक सकता है प्लेसमेंट से, इतना गारंटी है। हाँ, ऊप्स से भी करना जरूरी है, ऊप्स के काफी बहुत से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 नंबर पे क्या है? ऊप्स, विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी आप ज्यादा नहीं, 25 to 30 क्वेश्चंस कर लो, दैट इज आल्सो इनफ, ठीक है। अगर हम 25 को भी इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं, सो मतलब कि 350 के आसपास हो जाएगा, मतलब कि 350 से कम ही होगा, लेकिन अगर आप 350 क्वेश्चन तिल कर ले रहे हो तब भी आपका हो जाना है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल चीज पूछते हैं वो ऊप से ही पूछते हैं, ठीक है। पहला चीज हो गया है। दूसरा चीज, एक मिनट में आपको थोड़ा सा करियर गाइडेंस अच्छे से ही दे देता हूँ, जो आपको एग्जैक्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, ज्यादा आपसे क्वेश्चन दे सकता है इफ एल्स से, ठीक है, ठीक है, इफ एल्स से दे सकता है, और व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है, फॉर लूप से भी, ठीक। और स्विच केस भी पूछ सकता है। स्विच केस पूछेगा, जो कुछ भी पूछेगा वो आपको प्रोग्रामिंग एग्जांपल हमेशा रेडी रहना चाहिए। प्रोग्रामिंग एग्जांपल, अगर नहीं बड़ा वाला कर पा रहे हो, छोटे बड़े बहुत बड़े लेवल के प्रोग्राम नहीं कर पाते, एक छोटा एग्जांपल हमेशा रहना चाहिए, एग्जांपल विथ प्रोग्रामिंग, ठीक है। एग्जांपल विथ प्रोग्राम रेडी, प्रोग्राम। अगर मान लो इफ एल्स किसी ने पूछा, किसका दे सकते हो? प्राइम नंबर का, सॉरी प्राइम नंबर का नहीं, अरे उसको क्या बोलते हैं, इवन ऑड का दे सकते हो। नहीं, आराम से कोई कंडीशन फॉल्स करा के इफ एल्स में ऐसे ट्रू करा दो, ट्रू फॉल्स करो, तो मतलब एक पर्टिकुलर चीज आपको आना चाहिए। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप का अच्छे से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आप लोग इसमें से डिफरेंस बताओ, एटलीस्ट 6 to 7 डिफरेंस बताओ। 6 डिफरेंस इसमें से पता होना चाहिए, 6 डिफरेंस फॉर लूप का, 6 डिफरेंस व्हाइल लूप का, ठीक है, और 6 डिफरेंस कम से कम डू व्हाइल लूप का। और उन तीनों का एक ऐसा एक कॉमन एग्जांपल बताओ, इन तीनों का एक ऐसा कॉमन एग्जांपल बताओ कि इंटरव्यूअर खुश हो जाए, ठीक है, कि तीनों में उस सेम प्रोग्राम से इंटरव्यूअर को आप इंप्रेस कर सको, ठीक है। बहुत ज्यादा जितना पूछा जा रहा है आप इंटरव्यू में सिर्फ उतना बोलो, एक्स्ट्रा कुछ भी मत बोलो। कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस बनने की कोशिश करते हैं, डू नॉट ट्राई टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, क्योंकि आप कंपनी में काम करने जा रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी में कोई किसी का सगा नहीं होता है, सब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय में काम करते हो, वहाँ अच्छे लोग मिलेंगे आपको। अगर आप अपना नॉलेज और टैलेंट शोकेस करते हो, यूर वेलकम। अगर नहीं शो कर सकते हो तो हो सकता है 6 महीने साल बाद फिर आपको भगा देगा, सीधी सी बात है, कॉर्पोरेट में यही होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग अच्छे से मेहनत किए रहोगे तो कोई भी नहीं भगा पाएगा। थोड़ा बहुत कम भी ज्यादा भी हो जाएगा ना, तो वहाँ सीनियर लोग रहते हैं हेल्प करने के लिए, उतना प्रॉब्लम में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको जितना समझाया जा रहा है सिर्फ आप लोग उतना फोकस करो, ठीक है। सारे प्रोग्रामिंग में टॉपिक वही रहते हैं, थोड़ा टॉपिक डिफरेंट रहता है, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोग्रामिंग करने का तरीका अलग रहता है, सिंटैक्स थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन लॉजिक सेम रहेगा। अब प्रोग्रामिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा बस, अब ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, उसमें आपका हैबिट बनता चला जाएगा, उसमें आपका माइंडसेट उस हिसाब के ग्रो करेगा, ठीक है। तो आपको दो चीज में, एक चीज में और फोकस रखना है, हमेशा क्या करना है, देखो दो चीज होती हैं अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, तो दो माइंडसेट होता है। माइंडसेट आपको बताता हूँ, तो ये सब भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पढ़ाई लिखाई कितना भी कर लें, हमको अगर थोड़ी सी और चीजें नहीं पता होती है ना, तो हमारा दिमाग सेम पर्टिकुलर चीज पे भटकता रहता है, ठीक है। ये हमने बहुत इसका समझ लो रिसर्च किया हुआ है इन सब चीजों पे भी। पढ़ाई के साथ साथ हमारा R&D भी चलता है, विच इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्फ, ओके। सो एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, ठीक है। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। तो आपको फिक्स माइंडसेट पे नहीं रुकना है, आपको हमेशा ग्रोथ वाले माइंडसेट से ही रहना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कि जैसे मान लो कुछ आज चीज हो गया, आपसे गलती हो गई या मतलब कुछ वैसा है, तो जो पास्ट में हो गया है उसको छोड़ दो, उसके बारे में मत सोचो। अब उसको मतलब कि चाह कर भी उसको ठीक नहीं कर सकते ना, तुम पास्ट में नहीं जा सकते ना। तो फ्यूचर में आओ, फ्यूचर में जो करंट पे है अपना प्लानिंग बनाओ, उसके हिसाब से अपना काम करना शुरू करो। तो कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट से ही रहते हैं।
इंसान सोचता है कि नहीं सिर्फ जावा ही पढ़ लें, जावा ही अपने आप में सही, इसी में ही करते हैं। नो मैन, और भी चीजों को एक्सप्लोर करो। तो वो फिक्स माइंडसेट एक फिक्स माइंडसेट रह जाता है। एक ही कंपनी में जो लोग काम करते हैं, ठीक है 25,000 आ रहा है, ठीक है मिल रहा है महीने का, चलो चल रहा है काम। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट रहते हैं वो अपने आप को और एक्सपैंड करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं। वो 25 के से कहाँ से 50 के, 50 के टू 1 लाख तक जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट आपको हमेशा बहुत हाईएस्ट लेवल तक लेके जाता है। फिक्स माइंडसेट एक फिक्स ही होता है। ये पांच आफ्टर 5 इयर्स ना, आफ्टर 5 इयर्स इनकी सैलरी कितनी हो जाए? ज्यादा ज्यादा 35 to 40 के ये क्रॉस कर जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा अगर सेम कंपनी में बैठे हो। हाँ, सेम कंपनी में अगर आप बैठे हो लर्निंग के लिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके बाद 5 इयर्स बाद कुछ स्विच करते हो ना कंपनी का, लेकिन कैसे स्विच करते हो? ग्रोथ माइंडसेट के साथ, तो आपको एक 40 के का तो 1 लाख 20 पर मंथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर 5 इयर्स बाद भी स्विच कर रहे हो, अगर आप अच्छी आपको प्रोजेक्ट की लर्निंग हो गई है, ठीक है, तो फिक्स माइंडसेट के साथ हमेशा नहीं रहना है, कभी भी नहीं रहना है। ठीक है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। आपको क्या करना है? अपने आप को ग्रोथ करना है, ग्रोथ माइंडसेट, एक जगह नहीं रुकना है कि लाइफ में हार मान लिया तो ये सब नहीं सोच के करना है। ठीक है, आप अपने आप को कहाँ पे लेके चलो? ग्रोथ माइंडसेट के साथ। एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि लाइक होता है ना कि 35 40 की एज हो गई यार, दिमाग नहीं साथ देता है। एक बात जान लो, शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग कभी नहीं बूढ़ा होता है। ठीक है, बस यही आप लोग ध्यान रखना, हार नहीं मानना, कंटिन्यू लगे रहो। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। करियर गाइडेंस बहुत हो गया, तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि काउंट का हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, काउंट का हम स्टार्ट करने वाले हैं। काउंट का कल हमने देखा था, लेकिन अभी हम काउंट का इसलिए देख रहे हैं कि सेम काउंट का एग्जांपल्स क्या करेंगे हम पैलिंड्रोम वाले में अभी हम अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो काउंट वाला समझते हैं। काउंट द डिजिट। ठीक है, किसी को कोई जो प्रॉब्लम होगा करियर गाइडेंस से रिलेटेड तो क्लास के एंड में पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इनपुट क्या है इस क्वेश्चंस का? इनपुट क्या होता है? 1 2 3 4 है। ठीक है, तो आउटपुट में क्या होना चाहिए? आउटपुट में हमको चाहिए 4, क्योंकि 1 2 3 4, क्योंकि हमको डिजिट को गिनना है कितना डिजिट है यहाँ पर। ठीक है, अभी इसका हम लॉजिक लिखते हैं, लॉजिक देखते हैं। लॉजिक हमने कल क्या लिखा था? सिंपल सा, कुछ करना नहीं था। देखो, एक हम क्या करते हैं, इंटीजर में काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं जो कि 0 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक हम व्हाइल लूप चलाते हैं। ठीक, जिसमें हम काउंट को क्या करते हैं? काउंट ग्रेटर देन 0। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं, काउंट प्लस प्लस करते हैं, काउंट प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे काउंट को इक्वल टू काउंट डिवाइड बाई 10 करते हैं। ठीक है, तो क्या बता सकता है कोई कि ये लॉजिक सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्या गलत है इसमें? अगर सही है तो क्यों सही है? इज दिस लॉजिक इज करेक्ट, केशव? ध्रुव, क्या ये लॉजिक सही है? मैंने कुछ जानबूझ के गलत लिखा हुआ है इसमें। सर ये फोर्थ लाइन और थर्ड लाइन को इंटरचेंज करना पड़ेगा। थर्ड लाइन फोर्थ लाइन को इंटरचेंज करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे, लेकिन तब भी इसमें कुछ चीज गलत है। सर इसमें काउंट की वैल्यू 0 दे रखी है, फिर आपने इसको ग्रेटर बना दिया 0 से, काउंट की वैल्यू क्या है? 0 दे रखी है। और आपने ब्रैकेट के अंदर काउंट को ग्रेटर बना दिया 0 से। ब्रैकेट के अंदर कि व्हाइल व्हाइल कंडीशन के अंदर? वाइल के अंदर, वाइल के अंदर, वाइल के अंदर। करेक्ट करेक्ट, यही तो मैं सुनना चाहता था। देखो, काउंट यहाँ पे काउंट क्या कर रहा है? सिर्फ काउंटिंग का काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज, ये लाइन गलत है, ये लाइन गलत है। और जो केशव ने बोला है वो भी सही है। हमको लाइन को इंटरचेंज करना है, दिस लाइन और दिस लाइन अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। चलो सही लॉजिक पे आते हैं। करेक्ट लॉजिक, करेक्ट लॉजिक। ओके, ठीक है, थोड़ा सा हंस लेते हैं, हास्य विनोद हो जाए। अब हम करेक्ट लॉजिक पे आते हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना
कि लॉजिक भी पढ़ा दूं तो मैं जा सकता हूँ पढ़ा के। यहाँ पर आई वांटेड टू सी गाइस योर प्रेजेंस ऑफ माइंड वेयर यू आर, you are focusing or not whatever I'm teaching you. Okay, that's the thing which I did the mistake. मैं जानबूझ के mistakes किया था. Okay, okay, so let's get started further. Let's just correct this logic. Okay, so one particular number will become, okay, suppose that you have defined one particular number, int num is equal to, with the help of new keyword, scanner system dot in. Okay guys, so what will be happen, you will also you can also take one more variable which is name is count is equal to 0. Okay, so your main logic is started from the while loop. So first of all, I will check the condition. Which condition? Is num is greater than 0? We are writing this kind of things. Condition is number is greater than 0 or not. We will check this condition from here while loop. Okay, later on what will happen, I will try to num is equal to num divide by 10. Okay, after then I will do the count is equal to count plus 1. Okay, so this is the main logic. Okay guys, this is the main logic, this is the correct way. This logic is incorrect, this logic is incorrect. Okay, incorrect logic. This is correct logic. Okay, so accordingly we are going to do a program. So after then we will do the dry and run. Okay, so let's get started for the program execution. So अभी आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम को लिख रखा है. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट आई हैव डन हियर, कि जस्ट नॉर्मली आई हैव असाइन वन पर्टिकुलर नंबर in num variable, and I have taken one another variable which is name count is equal to 0. Here just simply I am trying to checking the condition number should be greater than 0. Okay, so here I am just dividing the number with 10. Okay, okay, and here just simply I am incrementing the count with 1. Okay, ठीक है, यहां से हम काउंट को सिर्फ एक बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं. काउंट मतलब काउंट को बढ़ा रहे हैं जितनी बार नंबर अपने आप को डिवाइड करता चला जा रहा है. ठीक है, तो चलो इसको हम एक बार क्या करते हैं, कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, सो cd, जैसे डे 13 के अंदर हमको इंटर करना है तो हमको क्या करेंगे, cd डे 13, we are enter in day 13 folder, then I have to write command java c file name dot java. So it's compiled successful. We have to run the code, run the file. Okay, so java c, we will having java and count which is file name. Okay, so press enter, that is 4, it's become 4. Okay, suppose that 1 2 3 4 3, one more thing I have included in the number which is 3 in last, so 5, it's become 5. Okay, let's just try how it is becoming dry and run. Okay, इसको हम ड्राई रन करके समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है. ठीक है,
देखो अभी यहाँ पे जस्ट सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। देखो पहले मतलब इनिशियल वैल्यू में यहाँ पे क्या है, व्हाट इज इन इनिशियल वैल्यू कि num equal to 1 2 3 2, okay, and count equal to 0, okay. So we are going to do from the first iteration, okay, first iteration. In the first iteration, what we are doing here, like that key, first we are checking the things key in while 1 2 3 4 is greater than 0, yes, then we are going to divide with num equal to 1 2 3 4 1 2 3 2 is divide by 10, what it is become 1 2 3, okay, and count is equal to count plus 1, it will be become 1 here, okay, because one of the value, one of for first time it is doing the things, okay, here it will be become 1, okay, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जो है क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम ये इसका जो कुछ भी है, ये जो टास्क यहाँ पे हुआ, मतलब कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ, फर्स्ट टाइम का जो कैलकुलेशन हुआ, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम का जो कैलकुलेशन होगा, इसलिए सॉरी सॉरी सॉरी, देखो अभी यहाँ पे क्या था, काउंट में 0 था, ठीक है, तो 0 प्लस 1, ओके, सो अभी पहले बार टास्क, फर्स्ट टाइम हियर टास्क इज कंप्लीटेड, ओके, सो फर्स्ट टाइम how count is working, so if our initial count having 0, okay, 0 plus we are incremented with 1, so it will become final 1, okay, this is the first iteration, and first time operation has been performed, okay, क्योंकि पहले टाइम हमको क्या हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, डिवाइड बाय 10 हो गया, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सेकंड आइटरेशन, ओके, सेकंड आइटरेशन, okay. So what will be happen in the second iteration? It will go in the while loop again, and it will check 1 2 3 is greater than 0. Yes, is it correct? So num is equal to 1 2 3 divide by 10. What will be happen is become 2, and count will be become, it first it will be increase with 1, and what was the previous value? Previous value is 1. So 1 plus 1 is equal to, it become 2. Okay, okay, so what will happen in third iteration, third iteration, okay, in the third iteration, while loop again it will check key 1 2 greater than 0, yes, it is correct, so it will comes under num, and it will check 1 2 divide by 10 is equal to what, it will be become, it will become 1, okay, and count will be become 2 plus increment with 1 is equal to 3, okay, so how much number it is there, 1 2 3 2, सॉरी यहाँ हमको जो है, यहाँ पे हमको जो है क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा, ओके, 1 2 3 आ गया, 1 2 आ गया, ओके, ओके, सो थर्ड आइटरेशन इज हैज बीन कंप्लीटेड, फोर्थ आइटरेशन, फोर्थ आइटरेशन, okay, then again it will become in the while loop, is 1 greater than 0, yes, is it correct, so num will be become 1 divided by 10 is equal to 0, but count will be counting 3 plus 1, because it is not counting the numbers,
It is the counting with the help of this task performance. Task performance, okay? Task performance. 3. What was the previous value of count? 3. 3 plus incrementing with 1 is equal to become 4, okay? Once it will jump in fifth iteration, so what will happen? First, it will comes under while loop and it will check num's value becomes 0 greater than 0. So condition here is becoming false. So it will not going inside. So here count value will be printed as like 4. Okay. Is there any problem so far? Guys, any problem? Are you getting my point or not? With the help of this dry run concept. Vinit, is it correct? Did you got to understand from here? Okay, great, great. Okay, so I'm going with next problem. Okay, so yesterday I have done some problems regarding count the number GFG practice. Okay, so already I did the problem solving yesterday classes. So once I have already I have given the this link in the previous classes. Once you will check it out from the this Google Classroom, you will able to find, okay, yesterday classes, okay. So you will able to find everything, okay. I have provided the link, every study material relevant, okay. So once you will go through it, you will get 3 questions from the GFG, and you can do the practice from the gig for gigs practice. Then you will get the confidence, okay. Already I did the these questions, okay. Okay, so let's move to next questions. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ओके। किसी को कुछ समझ में ना आया हो बीच में, टेल मी सर, आई हैव नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लाइन, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड अगेन। तो मेरे को आप बोलोगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा, नहीं तो जब तक आप डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताओगे, डॉक्टर कैसे दवाई देगा? करेक्ट, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, वेरी नाइस प्रोग्राम। व्हाट हाउ आई हैव टीच दिस प्रोग्राम, count the digits, because I will connect with the help of this count the digit logic with Armstrong number. Okay, Armstrong number. So I will teach you or Armstrong number. Just give me 1 minute. Armstrong number. Prime number I will also be cover. Okay. See, let's just move to Armstrong number. Okay. See. Second question is Armstrong number. Armstrong number. Okay. First, let's just try to understand what is Armstrong number. Okay, what is Armstrong number? Suppose that I have one example 153. So how I have to prove which is this number is Armstrong or not? So I have to do cube and add all the numbers. I have to cube all the three numbers. Okay, all the three numbers. After that we have to be add 1 cube plus 5 cube plus 3 cube. Okay, so it will become 1 into 1 into 1 plus 5 into 5 into 5 plus 3 into 3 into 3. Okay, so it will become 1 plus 125 plus 27. I hope so. If you will add, so it will become 153. Okay, so this 153 becomes Armstrong number. So in this way, in this logic, we can check this is Armstrong number or not. Left hand side,
equal to right hand side, because this is getting proved. Okay, so with the help of this logic we are going to execute the program. Okay, first let's just try to write the logic. पहले हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं. ओके, सो पहले हम क्या करेंगे कि उसको हम काउंट वाला प्रोग्राम लिखते हैं. इससे क्या होगा कि जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, so what happened first, see in Armstrong number we can two-way this program we can two method. First method is normal method which is we will include like count the digit logic. Okay, second method is without counting the digit. अगर हम जो है डिजिट को बिना काउंट करे भी अगर हम करते हैं तब भी वो सही है, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट वे. ठीक है, क्यों करेक्ट वे नहीं है? क्योंकि अगर मान लो हम जो लॉजिक लिख रहे हैं विदाउट काउंटिंग के हिसाब से, तो हमको जैसे मान लो किसी ने 153 दे दिया. ठीक है, तो अभी हम जो लॉजिक लिखने जा रहे हैं कि व्हाइल में हम यहाँ से चेक लगाएंगे n ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हम क्या लिखेंगे, इंट डिजिट इक्वल टू n मॉड्यूलो 10 हमने लिखा. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इक्वल टू आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्लस यहाँ पे हम डिजिट इनटू डिजिट डिजिट कर दिया किसी ने. ठीक है, डिजिट इंटू डिजिट 3 times. जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट्स मी जस्ट राइट क्लियर वे. ओके, क्लियर ओवरव्यू. जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, आई वांटेड टू राइट क्लियर वे. देखो मैं यहाँ पर सपोज दैट मान लो n की वैल्यू 153 दे रहा हूँ. ठीक है, चेक करने के लिए कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं. ठीक है, तो विदाउट काउंट के हिसाब से अगर मान लो हम करते हैं, इफ आई एम डूइंग द विदाउट लॉजिक ऑफ काउंट, सो फर्स्ट आई विल चेक द नंबर इट इज ग्रेटर देन 0 और नॉट. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आई विल राइट द लॉजिक इंट डिजिट इक्वल टू n modulo 10. Okay, then I will take one more Armstrong number variable equal to Armstrong number plus digit into digit into digit. ठीक है, then I will do n equal to n divided by 2. Okay, so अभी हमने क्या किया है, what I have done here, कि पहली अभी हमने क्या किया, यहाँ 153 हमने लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे तो 153 के लिए अभी हमने 3 बार इसको क्या किया हुआ, क्यूब किया हुआ है. अगर मान लो किसी ने 4 n इक्वल टू 4 डिजिट का लिख दिया तो 1 5 2 3, और मान लो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है भी, फॉर एग्जांपल मान लो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो सकता है, मान लो कोई 4 डिजिट का. बेसिकली ये हो सकता है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता. मान लो 4 डिजिट का किसी ने यहाँ पर लिख दिया कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड लिखो, तो यहाँ पे आप फिर से जाओगे प्रोग्राम में, यहाँ पे फिर से इनटू डिजिट लिखोगे यहाँ पे, तो बार बार आपको चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये अच्छा तरीका नहीं है. दिस इज नॉट अ गुड वे फॉर राइटिंग द कोड. व्हाई आई हैव चूजन अनदर वे. सेकंड अप्रोच is not a good approach. ठीक है, why?
every time we have to change in the program in the program in the program with digit part. Digit part which is coming from which is comes from modulo operator, modulo logic. We can write that. Okay, that's why this is not a correct way. For three digits that is okay, but what we had to write, we have to understand from normal approach. Okay, this is the first approach, this is the second approach. Okay, so let's just try to understand from the first approach, which is normal approach. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट we count the number, we count the number. Second, what we will do, then we will write the logic for Armstrong number. Third, we don't need to change the remainder part, which is making more sense. Remainder part manually. Okay, if any spelling mistake you can manage from your side, ज्यादा इंग्लिश नहीं आता है. Okay. ठीक है, so let's get started guys. What is the main thing we are going to writing the program for the Armstrong number. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या क्यों कर रहे हैं इसको. ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे कि पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हमको जो है क्या करना है. सबसे पहले हमको काउंट डिजिट का लॉजिक लिखना है. व्हाट वी हैव टू काउंट द डिजिट, वी हैव टू राइट द लॉजिक. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ क्या क्या करेंगे, इंट में हमें टेम्प नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे जिसमें n की वैल्यू टेम्प में हम स्टोर कर देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्यों टेम्प में लिए हैं, ताकि n की वैल्यू लॉस्ट ना होने पाए. ठीक है, वाइल करते हैं, वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0. ठीक है, आफ्टर देन व्हाट विल हैपन, हम जो है टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं. उसके बाद हम काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1. ठीक है, कर सकते हैं. लेकिन अगर हम जो है इसका लॉजिक जो है इसका इस तरह भी लिखें तब भी सही है. ठीक है, यार हमको लगता है ना पिछले उसमें हमने थोड़ा सा गड़बड़ी किया हुआ है. अभी एक बार हम चेक करते हैं क्या हमने सही किया हुआ है प्रोग्राम्स में. तो काउंट को अगर हम यहाँ पे भी लिखें तब भी सही है. अगर हम इसको काउंट को ऊपर भी लिख देते हैं
तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, माइट भी दोनों बोथ आर सेम। लेट जस्ट चेक वंस आई एम डूइंग द थिंग्स फ्रॉम हियर। एक बार चेक करते हैं, कंपाइल किया, ठीक है, ठीक है, दोनों सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दोनों तरीका सही है यहाँ पर आने का, ठीक है, ओके। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लिखते हैं, अभी बताते हैं हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ का हम क्यों लिख रहे हैं, ओके। कि अभी यहाँ पे हम देखो, टेम्प में हमने तो यहाँ पे चीजें हमने असाइन कर दिया है, ठीक है। हमको जो है यहाँ पे n की वैल्यू एक बार और हमको अलग वेरिएबल में स्टोर करना है, किसके लिए, देखो, एक हम यहाँ पे इंट ओरिजिनल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें n को एज इट इज असाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक लिखते हैं, ओके। देखते हैं, देखो, इंट, यहाँ पे सबसे पहले हम एक ले लेते हैं, सम ले लेते हैं, जिसको हम ऐड करेंगे, सम में 0 हमने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम व्हाइल लूप में कंडीशन को चेक करते हैं, ओके। व्हाट विल हैपन, वी विल चेक द कंडीशन इन द व्हाइल, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा कि वही पुराना मेथड, इंट डिजिट इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, ओके। आफ्टर देन सम प्लस इक्वल टू, मतलब सम इक्वल टू सम प्लस, या फिर सम प्लस इक्वल टू लिख सकते हैं, ओके। क्यों लिख सकते हैं, दिस इज शॉर्टकट वे, ओके। मैथ डॉट पाव, पाव व्हाट इज पाव, पाव मीन्स पावर, ओके। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, कामा काउंट, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब देखते हैं, उसके बाद हम, देखो ये क्या हो गया आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक इफ एल्स का कंडीशन लिखेंगे, इफ क्या होगा, सम इक्वल टू ओरिजिनल है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज एल्स में हम क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग और, ओके गाइस, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे हमने टेम्प का, यहाँ पे इसको टेम्प में हमने क्यों असाइन किया हुआ है, हमने जो है यहाँ पे उसको टेम्प का सारा कुछ यहाँ पे टेम्प का यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन किया टेम्प के वेरिएबल्स में किया, यहाँ पे इसलिए किया है ताकि n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज ना होने पाए, ठीक है। n की वैल्यू चेंज ना होने पाए, मान लो कुछ मैनिपुलेट होके n की वैल्यू में कुछ और आ गया, और n में ऑलरेडी मान ले हम लोग समझ लो 153 दे रखा है, ठीक है, और n की वैल्यू 152 या कुछ भी अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक ऑपरेशन, जो कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू मान लो कुछ और भी लॉस्ट हो गई या कुछ और मैनिपुलेट हो गया, तो वो n की वैल्यू इसमें भी सेम वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे या ये भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे परफॉर्म करेगा, तो वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है। तो अभी टेम्प में हमने क्या किया है कि टेम्प में हमने इसलिए किया है कि ताकि वैल्यू को लॉस्ट ना हो, एन की वैल्यू मैनिपुलेट ना हो, ठीक है, इसलिए टेम्प को हमने यहाँ से किया हुआ है, ओके। टेम्प को हमने यहाँ पे इसलिए किया हुआ ताकि एन की वैल्यू चेंज ना होने पाए, ओके। दूसरी बात, टेम्प की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और काउंट में हमको क्या मिल जाएगा, काउंट मिल जाएगा, जो पर्टिकुलर डिजिट रहेगा उसका 3 काउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो काउंट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, सबका क्यूब करता चला जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि n की वैल्यू को यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन करा रहे हैं ना,
अगर n की वैल्यू को हम यहाँ पे विदाउट टेम्प से यहाँ पे भी परफॉर्मेंस करा देंगे तो n की वैल्यू कुछ चेंज होके वो चेंज हुई वाली वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पे चीज आ सकती है, और जो हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए वो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे टेम्प को क्या कर दिया है, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया ताकि n की वैल्यू लॉस्ट ना हो जाए, क्योंकि n की वैल्यू हमको परफॉर्म कराना, ऑपरेशन परफॉर्म कराना है यहाँ से, इसीलिए ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे टेम्प में n को स्टोर कर दिया है, और ओरिजिनल को हमने यहाँ पे क्यों स्टोर किया है कि ओरिजिनल में 153 है, ठीक है। और n की वैल्यू जब हमने यहाँ से परफॉर्म किया तो ये जब ऐड होके 153 बनेगा और सम में जाएगा, ठीक है। अगर सम में जाएगा 153 होके आया, क्यूब होके ऐड होके 153 आया, ठीक है। तो 153 यहाँ पे है 153, ठीक है। उसके बाद डबल इक्वल टू हम इसका करेंगे, और ओरिजिनल में ऑलरेडी हमने सेव करके रखा था 153, इसको कोई छेड़खानी नहीं है, ये आराम से रखा हुआ है। तो 153 हमने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर है तो नंबर आर्मस्ट्रांग, अदरवाइज ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का चीजें काम कर रहा है, ओके। इसका भी अभी हम ड्राई रन करते हैं। ठीक है, चलो प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करके रन करते हैं, ओके। उसके बाद हम ड्राई रन देखेंगे। Let's just take a डॉट जावा, जावा के नाम से हमने यहाँ बनाया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि यूजर डिफाइंड डे लेके फिर हम हाँ चलो एक बार यूजर डिफाइंड डे के देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा हमको चीज़ें जो है, बहुत सारे नंबर पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम क्लास के नेम को एज इट इज सेम बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। इसको हमने हटा दिया, ठीक है, काउंट का था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, which is called, यहाँ पे क्या होगा, import java डॉट util डॉट स्टार, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बनाते हैं कि स्कैनर क्लास को बनाते हैं, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके। देखते हो, सी, लेट्स सी व्हाट हैपन कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सिस्टम डॉट आउट डॉट पी, एलएन को एलएन हटा देते हैं यहाँ से। हम सबसे पहले पूछते हैं इंटर द नंबर, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे व्हाट आई विल ट्राई टू इन एन इक्वल टू विथ सॉरी sc डॉट नेक्स्ट int, okay, for taking the input from the integer with integer, okay. So what we are going to step first, okay, first step, count the digit, ठीक। so what will happen, सबसे पहले हम यहाँ पे what I took original equal to n, after then इसको हम ऊपर कर देते हैं, okay, we are going to count the digit, we are going to write your logic. First we are count variable which is having storing 0, and one more variable which is called temp,
arbitrary variable and we are storing n. Okay, while loop as it is same, temp is greater than 0. Okay, after then temp is equal to temp divided by 10. Okay, after then what will happen, count is equal to count plus plus, let's do it count plus plus. Okay, okay, so here we have count the digit. Okay, this is the same logic. So here we are going to write the logic for our Armstrong number, or Armstrong नंबर लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे हम आर्मस्ट्रांग नंबर का लॉजिक लिखते हैं, एक सम में वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन ओवर n हियर। ओके, वी आर गोइंग टू टेक वन मोर डिजिट, डिजिट इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10। ओके, आफ्टर देन सम इज इक्वल टू सम प्लस ts math.pow, math.pow, pow means power. Okay, digit comma count. Okay, whatever we have counted in the previous, and n is equal to n by 10 as it is. Okay, so here we will check one more condition. If sum double is equal to original, then system dot out dot println. Okay, Armstrong okay else. Okay, not Armstrong. Okay, let's see, इसमें एक बग है, अभी हम आपको बताते हैं क्या बग है। जावा सी dot java compile. Aha, yes, I will teach you why it is coming. See, temp is equal to 10 divided by 10. Why it is coming from java, cannot find symbol. Okay, I have did the some spelling mistake, temp. Okay, okay, that was a spelling mistake. Okay, so let's just try to understand what error is saying. First, what it's saying, error cannot find symbol, cannot find symbol. What does this mean? कि symbol variable digit. Okay, variable digit and location plus Armstrong. तो इसका मतलब क्या है? Let's just try to understand why this error is coming. Symbol is not able to find. Let's just try to understand कि देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि sum is equal to sum plus math.pow है। यहाँ पर क्या है कि डिजिट कॉमा काउंट। ओके गाइस, तो एक्चुअली क्या है, सम क्या है, इंटीजर है, इक्वल टू सम भी अपने आप में इंटीजर है। ठीक है, प्लस ये मैथ डॉट पाव जो है ना, ये डेसिमल में वैल्यू देता है। डेसिमल में मतलब कि 2.32 हो सकता है। ओके, तो ये डेसिमल में तो मतलब इसका ऑब्वियस बात है डबल में ही होता होगा। ओके, तो यहाँ पे चीजें क्या हो जाती हैं, डबल हो जा रहा है, जो कि विच इज नॉट करेक्ट। दिस इज गोइंग टू गिव यू द एरर।
How we can fix it? This is the error. How to fix? How to fix? In previous class we have I taught you about type casting. Okay, so what should be happen? We have to write in the same manner. Okay, we have to write with same manner. yes, sorry, just जो कुछ भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो इंटीजर में ही होना चाहिए. इंटीजर इक्वल टू इंटीजर प्लस that should be also a integer. Okay, digit comma count if it is coming. So sum equal to sum plus integer. Okay, then we have to write math dot pow digit comma count. हम लोगों को यहाँ पे क्या करना, टाइप कास्ट करना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, डिजिट कॉमा काउंट. ठीक है, देखो तब फिर ये आपको सही आंसर देगा. ये आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको इंटीजर इक्वल टू इंटीजर प्लस यहाँ पे डबल आ रहा था इसीलिए एरर दे रहा है. ठीक है, symbol it is not able to find. ठीक है, तो if we will do the type casting then it will convert in the integer, then you will store the whatever the things are there in the some variable which is in integer. Okay, then you will able to get the fix answer. Okay, let's just fix now. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सा यहाँ पे int दे दो. ठीक, अब हम इसको ट्राई करते हैं रन करने का. ओके, लगता है कुछ और प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे. सिंबल वेरिएबल डिजिट. ओके ओके, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक वो है, यहाँ पे इश्यू है. ठीक है, अब देखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक था. ठीक है, कंपाइल हो गया, रन हो गया. अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मान लो हम इसको इंटीजर को हटा देते हैं, तब फिर देखते हैं इट कुड बी रन और नॉट. सॉरी, माइट भी रन हो जाना चाहिए. कंपाइल, हाँ देखो वही वाला आ गया ना. वट एवर आई वॉज एक्सप्लेन्ड यू, एक्चुअली वो जो इसके पहले का जो एरर आ रहा था ना वो डिजिट का था. डिजिट एक्चुअली कैन नॉट फाइंड द सिंबल. अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया ये उसका एरर है. एरर इनकैप्टिबल. ओके, टाइप्स possible loosey conversion from double to integer. Okay, it is giving in double. तभी मैंने इंटीजर को उसको लेकर टाइप कास्ट किया था. ठीक है, अभी जब हम इसको यहाँ पे इंटीजर जब लिख देंगे तो ये बग फिक्स हो गया. ओके, compile, that is successful. We have to be run, enter the number 153. Yes, this is Armstrong number. I'm going to write one more number which is called 154, not Armstrong. Okay, let's just see one more examples. Give me Armstrong number. Okay, 153 हो गया. 3 डिजिट्स में क्या क्या होते हैं, ये 3 डिजिट्स के होते हैं, 4 डिजिट्स के भी होते हैं, हायर डिजिट्स के होते हैं भी है. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 153 है ना, 153 ठीक है, 153 है. 370 371 को हम ट्राई करते हैं. 370 371, जस्ट ट्राई. 370 आर्मस्ट्रॉन्ग. 371 which is also Armstrong. 372 which is not Armstrong. Okay, ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया.
किसी को कोई समस्या सो फार? अभी तक कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। विनीत, केशव, ध्रुव। नो सर, कोड ठीक, काफी लंबा था। लंबा है, अच्छा भी है, समझ में भी आएगा। ठीक है, ओके। ओके विनीत एंड केशव, नो प्रॉब्लम। अभी हमने ड्राई रन नहीं किया है। ड्राई रन में भी कुछ है नहीं। ठीक है, ड्राई रन ऑलरेडी मैं आप लोगों को काउंट का बता चुका हूँ। बस मैं उसी चीज का बताऊंगा आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है। लेट्स जस्ट ट्राई एंड रन। ठीक है, अभी मैंने एक यहाँ पे क्या लेते हैं, n इक्वल टू 1 5 3। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ काउंट डिजिट लॉजिक इट्स विल बिकम 3। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वही आएगा। ठीक है कि एक मिनट, यहाँ पे फिर से वही पुराना कहानी शुरू हो जाएगा। फर्स्ट आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा कि 1 5 3। यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, फिर से वही पुरानी कहानी कि व्हाइल में 1 5 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। 1 5 3 मॉडुलो 10 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि सम इक्वल टू 0 प्लस, यहाँ पे मैथ डॉट पाओ, MATH मैथ डॉट POW पाओ 1 का कितना है, क्यूब हो जाएगा, मतलब कि 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वैसे 153 डिवाइड बाई 10 भी हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ऑलरेडी काउंट में कितना है, ऑलरेडी हमारे पास काउंट में कितना है, काउंट में हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट आइटरेशन हो गया। अब ये वाला लॉजिक को मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर वाला लॉजिक है। फ्रॉम आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर लॉजिक। ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन में क्या होगा कि यहाँ पे अभी n की वैल्यू कितनी आई है, ये n है, ये डिजिट है। ऐसे आप लोग कॉपी पे जो है, जितना आप लोग कॉपी पे ड्राई एंड रन करोगे, जितना हमेशा कॉपी लेके बैठ जाओ आप लोग अपने पास, जितना आप लोग कॉपी में करोगे उतना आपका जो कॉन्सेप्ट होगा उतना ही ज्यादा बढ़िया क्लियर होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो। और जब मैं पढ़ाने बैठा हूं तो कोड मत करो, सबसे पहले क्लास को पूरा समझो, उसके बाद आप लोग जाओ, तब फिर आप उसको प्रैक्टिस में लॉक करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कैसे करोगे, जैसे पढ़ाया हूँ, लॉजिक लिखो, ड्राई रन करो, फिर उसके बाद जो है कोड को करो, फिर उसके बाद ड्राई रन करो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही होता है। चलो, यहां से क्या हुआ, क्या हुआ कि वाइल लूप में गए भाई साहब, ये भाई साहब एन भाई साहब ने बोला कि मेरे को 15 प्राप्त हुआ है, 15 आई गॉट इट। फिर से मैं ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं डिजिट में गया, डेट भाई साहब, एन वाले भाई साहब जो है यहाँ से डिजिट वाले भाई साहब के पास गए, कहे कि भाई साहब इनको मॉड्यूलो कर दो भाई साहब, मॉडलो बाई, मॉडलो का 10 से मॉडलो कर दो इनका। तो यहाँ पे इन्होंने रिमाइंडर कितना निकाल दिया, 5 निकाल दिया भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे सम में कितना आया, 1 प्लस, उसके बाद मैथ डॉट पाओ में यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवीजन कितना, 5, उसके बाद 3 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, एक मिनट, विच इज 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126। इन दोनों को प्लस करेंगे तो, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल टू 15/10, व्हाट विल बी हैपन हियर, 1। ओके, उसके बाद थर्ड आइटरेशन जब होगा, थर्ड
थर्ड आइट्रेशन यहाँ पे जब होगा तो ये भाई साहब फिर से आएंगे, बोलेंगे कि भाई साहब व्हाइल लूप, भाई साहब व्हाइल लूप, यस सर 1 > 0 क्या आप है, यस, लॉजिक करेक्ट है। ठीक है, फिर से हम डिजिट भाई साहब के पास जाते हैं। भाई साहब आप क्या इनका मॉड्यूल निकाल सकते हैं, हाँ भाई साहब बिल्कुल मॉड्यूल निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब कभी भी मॉड्यूलो इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बड़ी है और इसका एबव वाले जो पार्ट है, अप पार्ट जो है यहाँ पे वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, तब फिर यहाँ पे क्या होगा कि एबव वाली जो वैल्यू होगी, नोमिनेटर जिसको बोलते हैं, ओके, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा अगर नोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर से तो हमेशा 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सम में कितना आ जाएगा, सम इक्वल टू 126 प्लस मैथ डॉट पाव, पाव, यहाँ यहाँ पाव का मतलब क्या है, 3, 3, मतलब कि क्या होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 153 ही होगा, ठीक है। इस ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद भाई साहब एन वाले भाई साहब आते हैं, कहते हैं हमको 1 से डिवाइड बाई 10 कर दो, भाई साहब एन बोलते हैं तुमको हम तुमको 0 में कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही फोर्थ आइटरेशन पे भाई साहब जाते हैं, फोर्थ आइटरेशन पे जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही देखा वाइल भाई साहब के पास एन जो है 0 > 0, अरे भाई साहब तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा लॉजिक गया बेटा, तुम गए काम से, फंक्शन नहीं चलने वाला, जो कुछ भी कोड लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने कंडीशन ही फॉल्स कर दिया, अब जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या होगा, सम की वैल्यू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 153। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में, सॉरी, लास्ट में भाई साहब को अभी हमने क्या चेक लगाया था कि इफ सम डबल इक्वल टू ओरिजिनल, क्या ओरिजिनल, हाँ जी भाई साहब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ओरिजिनल अभी यहाँ पे क्या हमको मिला है 153, ऑलरेडी हमने वहां पे सेव करके जो वैल्यू रखा था कितना था 153, ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एल्स वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं, ठीक है, एल्स वाले पार्ट में ही नहीं जाएगा, तो इसको ही एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। कोई दिक्कत सो फार, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताओ, आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं कि मेरे पास दो क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन तो बस एक लाइन का कोड है, इसे आप इंस्टॉल में कर देते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि 4:26 हो रहा है ना, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। कितने पे आपको मिलना है हमको, 4:32 में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि 4:26 हो रहा है तो कुछ हो ही गया होगा, आधा 30 सेकंड बीत ही गया होगा, इसलिए 4:32 में मिलते हैं, ठीक है। जाओ तब तक आप लोग पानी पी लो, एक क्वेश्चन और कराएंगे बस, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है, जाओ पानी वगैरह पी लो।
हेलो गाइस, एवरीवन इज रिटर्न। कौन छोड़ के चला गया भाई साहब? केशव तो है। विनीत, चलो ठीक है। बोलो, ट्राई करो कि क्लास छोड़ के ना ही जाए। ठीक है, चलो कोई नहीं, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। नितिन आ गया क्या भाई साहब? ठीक है, ओके। ओके गाइस, सो विनीत आ गए, दैट इज ग्रेट। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अभी हमारा क्या है, अभी हमारा क्या टारगेट है कि जो अभी हमने आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का पढ़ा हुआ है, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का जो अभी हमने प्रोग्राम पढ़ा हुआ है, उसमें से मान लो किसी ने आपसे कहा कि 1 से 1000 तक के बीच में जितने भी आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर हैं, वो सब मुझे चाहिए, क्या आप दे पाओगे? बिल्कुल दे पाएंगे। दूसरा प्रोग्राम हम क्या करने जा रहे हैं? राइट, ए प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज प्राइम और नॉट। भाई साहब, एक बात आप लोगों को ध्यान रखना, ये दो क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। अभी तक के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। क्या है? अभी तक के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। एक यूएस की कोई कंपनी थी, मेरे को वो एक्चुअली जावा बैकएंड के लिए आया था। यूएस पता नहीं करके क्या, कौन सी कंपनी थी। 2021 में मेरे को हायर करने के लिए आया था। मैं प्रोग्राम तो चल गया था, लेकिन मैंने उसको बहुत बाद में किया था। जो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है ना, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम लिखना था। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 1000 से लेकर एकदम सेम एग्जैक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसी हिसाब से इसको प्राइम नंबर से ही पूछ सकता है। ठीक है, यही मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। प्राइम नंबर का भी पूछा गया है काफी बार अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यू में। ठीक है, तो इससे हमको, इस क्वेश्चन को हमको बहुत अच्छे से जानना है, समझना है, इम्प्लीमेंट करना है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पाना है। ठीक है, तो चलो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले एक बात ये बताओ, एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ विनीत से। विनीत, एक बात बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार फीडबैक तो चाहिए यार हमको। ठीक है, बस बस, दैट ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बस यही सुनना चाहता था। ठीक है,
चलो फिर आईडी पे चलते हैं, तुरंत फर्स्ट से कोड बनाना शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, सर्वप्रथम हम सब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कमेंट दिस लाइन। ओके गाइस, ओके। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि यहाँ से हम एक क्या करेंगे, कुछ नहीं, फॉर लूप लगाओ यार, कुछ नहीं करना है। चुपके से यहाँ पे एक n इक्वल टू 1 ले लो, i लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 1000 लगा दो। उसके बाद i इक्वल टू i प्लस 1 लगा दो यहाँ पे, और कुछ करना वरना है नहीं यहाँ पे। समझ में आई बात भाई साहब? भाई साहब बात समझ में आई? कुछ करना वरना है नहीं यहाँ पर। यहाँ से शांति से आओ, शांति से आओ। यहाँ पे एक हमने लगा दिया। तो हमको करना क्या है, क्या करना है, क्या करना है, शांति से यहाँ पे इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी को करना है। यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे कि, क्या प्रिंट करेंगे, देखो क्या प्रिंट करते हैं, ओरिजिनल प्लस, बस। ज्यादा यहाँ पे माथा पच्ची नहीं करते हैं, ठीक है। मस्त हो गया। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर हम जाते हैं, कंपाइल किया। ओ भाई साहब देखते हैं यहाँ पर कहाँ पे आ रहा है प्रॉब्लम। और एरर आ रहा है, ओके ओके ओके। यहाँ पर मैंने देखो फिर से आई क्या आदत पड़ा है ना यहाँ पे हम, अरे भाई साहब, एक दो तीन को हमारे पास चीजें है ना, डोंट वरी भाई। ठीक है, CLS से हमने इसको क्लीन किया, कंपाइल किया। ओ, इंट n, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, n इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंट यहाँ से हटा दो, हटा दिया, लियो, हो गया, कंपाइल किया, रन हो गया। कितना करें, n की वैल्यू तो, वैसे तो n की वैल्यू मान लो ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया हुआ है, और n मान लो हम यूजर डिफाइंड लेना चाहते हैं, हमको कुछ लगता प्रोग्राम में मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि n की वैल्यू मांग रहा है कि, चलो ठीक है, काम करते हैं हम यहाँ से, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से ये लाइन हम कमेंट कर देते हैं, ये लाइन कमेंट करते हैं, और ये लाइन कमेंट करते हैं। तीन चीज को हम कमेंट करते हैं, कंट्रोल प्लस C टेस्ट करते हैं, CLS करते हैं, कंपाइल किया। ओ भाई साहब, ओके ओके। हम लगता है फिर से हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, यहाँ पे इंट लगा दो, बस हो गया काम, अब नहीं आएगा प्रॉब्लम। कंपाइल किया, हो गया, रन करते हैं। कहीं पे तो लॉजिक ब्रेक हो रहा है हमारा, कहीं भी हमारा लॉजिक ब्रेक हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी हमको टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए, और अभी हम क्या करते हैं, देखो हमको क्या प्रिंट करना है कि 1 से 1000 के बीच में जितने भी आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर हैं, ठीक है, हमको वो प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं लाइन बाय लाइन, हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, ठीक है।
उसके बाद हम यह इंट ओरिजिनल नाम को n में हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंट को टेम्प में, ठीक है। उसके बाद हमको num को n में कर दिया है। इंट काउंट मान लो हमने ले लिया है, ठीक है। ठीक है, n भी बस उसी पे चल रहा है। और जब हम, अच्छा दोनों पे उसी पे चल रहा है, दोनों पे उसी पे चल रहा है। काम करते हैं, हम इसका दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। अभी तक ये जैसा भी है, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे छेड़ते नहीं है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। इसमें कुछ, क्योंकि मिक्स मैच हो जाता है ना, तो उसमें मजा नहीं आता है, ठीक है। हम एक काम करते हैं कि अभी जो पुराना हमने लिखा था यहाँ पे, उसी को हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। इंट num डबल इक्वल टू ओरिजिनल है, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और आर्मस्ट्रॉन्ग एल्स में क्या है, पहले हम इसको प्रिंट करते हैं नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। कंपाइल किया यहाँ पे, क्या रहा है, टेम्प 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 में क्या आ रहा है, अच्छा डिजिट वाला, जी आई टी डिजिट कर दो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट कर देते हैं, ठीक है। इंट हो गया है, लेट्स ट्राई। कंपाइल किया, फिर से कुछ आ गया है, क्या प्रॉब्लम आ गया था साहब, नम, अच्छा नम आया है यहाँ पे, सम होना चाहिए, सॉरी। कंपाइल किया, टेम्प इक्वल टू 10/10 कैन नॉट फाइंड द सिंबल। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, चलो ठीक है, अभी मैं ये वाला प्रोग्राम आपको फिक्स करके दूंगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। कैन नॉट फाइंड द सिंबल टेम्प, अच्छा, अरे यार, ई एम यहाँ पे होना चाहिए। अभी हमने जो पहले जितना भी मिस्टेक किया था वही सारा कुछ आया है। अब हो जाएगा, कंपाइल किया, हो गया, रन किया, हो गया, 153, ठीक है। हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। अभी हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें साफ साफ लिखते हैं, फाइंड ऑल आर्म आर्म स्ट्रॉन्ग, ओके। यहाँ से हमने फाइल को कॉपी किया, डॉट जावा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे से सारा कुछ कॉपी पेस्ट करना है, कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। जैसे मान लो हमको ये चीज़ अभी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ओके। अभी हम इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम एक फॉर लूप चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर लूप चलाते हैं, यहाँ से हम एक फॉर लूप चलाते हैं सबसे पहले, इंटीजर n इक्वल टू 1 से n लेस देन इक्वल टू 1000 तक हम चलाते हैं, i प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। ठीक है,
यहाँ पे हम एक लास्ट में कर देते हैं, ठीक है। पहली बात हो गया। अब n को हमने ओरिजिनल में डाल दिया है, और हमारा क्या है कि सेम जो वैल्यू है वो किस में जा रहा है, n को हमने टेम्प में कर दिया है। जो काउंट हम कर रहे हैं वो भी n से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और उसको दोनों को हम यहाँ से भी, मतलब कि यहाँ भी हम टेम्प लिख सकते हैं, जो दोनों में परफॉर्म कर रहा है। टेम्प, यहाँ पे भी हम टेम्प लिख सकते हैं, ठीक है। देखा, देखो यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ पे, उसमें भी हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर हम एक और लॉजिक यहाँ पे ऐड करते हैं कि इफ सम डबल इक्वल टू ओरिजिनल है, हमको क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करते हैं हम, ठीक है, प्रिंट करते हैं, तब भी हमको आएगा ओरिजिनल, प्लस करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे गैप दे देते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट ट्राई। एक बार हम प्रोग्राम को फिर से चेक करते हैं कि देखो, हमने एक फॉर लूप लगा दिया, पहली बात। दूसरी बात, हमने क्या कर दिया, नम को, n को हमने ओरिजिनल में डाल दिया है। यहाँ से हमने क्या कर दिया है, ओरिजिनल में वैल्यू को सेव कर दिया ताकि वैल्यू लॉस ना होने पाए, ताकि हम यहाँ पे एक चीज से चेक कर सके, यहाँ पे लाइन नंबर 26 में, ओके। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, हम जस्ट नॉर्मल काउंट का हम क्या बना रहे हैं, काउंट का जो हमने लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने काउंट में क्या ले लिया है, यहाँ पे काउंट में हमने क्या लिया हुआ है, एक वैल्यू जिसके अंदर 0 स्टोर हो गई है, ठीक है, ओके। और टेम्प क्या किया गया, टेम्प को बेसिकली हम यहाँ पे कर दें तब भी ठीक है, ठीक है, ओके। और टेम्प का, हम टेम्प से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, उसको टेम्प में जितना भी आया चीजें, जो कुछ भी वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे ही हमारे पास सारा कुछ आ गया, वैसे ही हम क्या करते हैं, वही सारा नंबर वाला जितना भी चीज है, उसी हिसाब से यहाँ पे फिर से चीजें होने लगता है, ओके। क्योंकि अब हम देखते हैं जो नम की वैल्यू है, फिर से यहाँ पे हम टेम्प में लिखते हैं या ना लिखें, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे भी हम चाहे तो एक बार यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, टेम्प इक्वल टू एन, हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम लिखना नहीं चाहते हैं, ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे चलो लिख लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो टेम्प की फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो एन से आ जाएगी, ओके। यहाँ पर अब देखते हैं, हमने यहाँ पे सम में क्या ले लिया, 0। हम सिर्फ लॉजिक चेक करते हैं, व्हाइल में फिर से हम टेम्प को चेक करते हैं, इज द टेम्प ग्रेटर देन 0, ठीक है। डिजिट में क्या करते हैं, हमने हमने क्या किया यहाँ पे, मॉडुलो वाला वही पुराना लॉजिक। फिर से हम सम में चेक करते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस, यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग किया है ताकि डबल का वहां से एरर ना आए, टाइप इनकैपेटिबल करके एक आता है ना, इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए। और यहाँ पे टेम्प इक्वल टू 10/10 कर दिया है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हमने क्या, यहाँ देख रहे हैं सम इक्वल टू ओरिजिनल चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ओरिजिनल की चीजों को प्रिंट कर दे, ओरिजिनल में जो कुछ भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चलो इसको हम एक बार कंपाइल करके देखते हैं। ओके, फिर से हमारा आदत है ना आई में लिखने के लिए, इसीलिए कंपाइल हुआ। अब रन करते हैं इसको। could not find load main class। ओ माय गॉड, अच्छा अच्छा, हमने क्या किया है वही,
कंपाइल, रन। ठीक है, 1 से 1000 तक जितने भी आपके आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, देखो यहाँ से 1 से 1000 तक 153 का हम देख रहे हो, वहां देखे थे ना, 1370 का भी देखे थे, 371 का भी देखे थे। ठीक है, उस टाइम हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो कुछ भी है वहां पर हम देख रहे थे। ओके, तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को प्रिंट कर सकते हैं। इसमें मतलब कि देखो लॉजिक वही है, कुछ बदला नहीं हुआ है, लॉजिक वही है। ठीक है, एक फ्रेश वैल्यू यहाँ से आ रही है बस। देखो फॉर लूप हमने सिंपल सा लगाया हुआ है। ठीक है, और चीजें वही दोनों जो कुछ है सेम है। यहाँ पे हमने सिंपल सा काउंट किया है। ठीक है, टेम्प को, और यहाँ पे जस्ट नॉर्मल सी वैल्यू आ रही है और कुछ भी नहीं है इसमें चेंजेस है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो सेम वही प्रोग्राम है। और यहाँ से एन की एन में जो वैल्यू है ना, जो आ रहा है यहाँ पे, वो फिर से टेम्प में यहाँ पे असाइन कर दिया गया, और उस वो टेम्प फिर से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बस इसी चीज का यहाँ पे है और कुछ भी नहीं है। ड्राई रन सेम तरीके से होगा, बस वो एट्रिशन वाइज आप लोग कर लेना कि जैसे कि हर आइट्रेशन में 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, तो कैसे क्या होगा, वो यहाँ तक फाइंड करके चेक करेगा यहाँ तक, उसके बाद ये क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं प्राइम नंबर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं, सॉरी, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर हो गया हमारा। अब हम प्राइम नंबर देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। अभी छोड़ दें या फिर चलो ठीक है, काम करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो अभी के लिए हम इसको स्टॉप करते हैं।